अयोध्या, मथुरा और काशी, इन 3 देवस्थानों में इस वक्त तिल रखने की जगह नहीं। शासन को, प्रशासन को, मंदिरों के प्रबंधकों को जन सामान्य से विनती करनी पड़ रही है कि कृपा करके 5 जनवरी तक यहां ना आए। इतनी भीड़ है, जन समुद्र उमड़ रहा है, जन समुद्र, काशी, मथुरा और अयोध्या में। कुछ लोग पूछते हैं कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण से क्या होगा, या सांस्कृतिक पुनर्जागरण से क्या हुआ। अयोध्या में रामलला का जन्म स्थान पर भव्य दिव्य नव्य मंदिर बनने से क्या हुआ, काशी में काशी कॉरिडोर बनने से क्या हुआ, मथुरा और वृंदावन में विकास के आयाम से क्या होगा, उनके लिए यह उत्तर है। अब नए वर्ष का स्वागत करने के लिए लोग भगवान राम के आंगन में माथा टेकना चाहते हैं। लोग बाबा विश्वनाथ की देहरी पर साष्टांग करना चाह रहे हैं, और लोग बांके बिहारी के आनंद लोक में अपना प्रणाम निवेदित करना चाह रहे हैं। ये अंतर आया है, ये छोटा अंतर नहीं, करोड़ों की संख्या है, करोड़ों की संख्या। 2014 के बाद से जो सिलसिला शुरू हुआ सांस्कृतिक पुनर्जागरण का, उस सांस्कृतिक पुनर्जागरण ने देश के आचार विचार को भी बदला और देश की अर्थव्यवस्था को भी सकारात्मक रूप से बहुत गहरे तक प्रभावित किया है। इन्हीं 3 स्थानों के कारण से उत्तर प्रदेश भारत में कुल जितना टूरिज्म है उसका 1/4 के करीब इस वक्त उत्तर प्रदेश के पास है। सोचिए, लगभग 1/4 में उत्तर प्रदेश, बाकी में सारा देश। भारत में बदलाव का ये शंखनाद है। सांस्कृतिक सामाजिक स्तर पर जो बदलाव भारत में हो रहा है, ये उसकी उद्घोषणा है। आप सोचिए कि काशी, अयोध्या और मथुरा, ये तीनों देवस्थान, ये तीनों भारत की आत्मा के केंद्र हजारों वर्षों से। लेकिन अभी इनमें जो जागृति आई है वो अद्भुत है, अतुलनीय है। ये सोच लीजिए, वो जागृति क्यों आई, कैसे आई, इसका अगर आप उत्तर खोज लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भारत कैसे बदला और कहां बदला, किस मोड़ पर बदला। अन्यथा अयोध्या जी तो हमेशा से है, काशी तो विश्व की सबसे पुरानी नगरी है, वृंदावन भी हजारों वर्ष की महिमा है। लोग कहते हैं, वृंदावन के लोग कहते हैं कि बांके बिहारी महाराज ठाकुर जी के दर्शन में पहले, आज से 10 साल पहले की स्थिति ये थी कि आराम से दर्शन करने लोग चले जाते थे, सब खाली रहता था लगभग। और अब स्थिति क्या है, अर्धसैनिक बल लगाने पड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जन समुद्र वहां की सड़कों पर तैर रहा है, सिर ही सिर दिख रहे हैं, और सब एक ही स्वर में नारा लगा रहे, बोलो बांके बिहारी की जय। ये जो भाव है, यही जागृति का जय घोष है। नए वर्ष पर इससे और अच्छा क्या हो सकता है कि देश अपने आत्मा के प्रतीकों के पास चलकर जा रहा है, अपनी आत्मा के प्रतीकों से प्रेरणा ले रहा है, अपनी आत्मा के प्रतीकों से, अपने आत्म तत्व से जुड़ने को तत्पर है, उद्यत है। उसमें उत्कंठा दिख रही है, अयोध्या से जुड़ने की, काशी से जुड़ने की, मथुरा से जुड़ने की। ये विशिष्टता बड़ी है, ये विशिष्टता
अमूल्य है, अनमोल है। वो दौर याद करिए जब अयोध्या को अस्पृश्य बनाकर रख दिया था भारत के राजनीति के आंगन में, राजनेताओं ने, पार्टियों ने। केंद्र में 2014 के बाद से जब नरेंद्र मोदी आए था, और उत्तर प्रदेश में 2017 से जब योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली, तब से काशी, मथुरा और अयोध्या के पुनर्जागरण काल का श्री गणेश हुआ। और उस श्री गणेश की परिणति आज ये है कि देश नए साल का स्वागत समुद्र के किनारे, गोवा के तटों पर नहीं कर रहा है। वो नए साल का स्वागत अयोध्या में रामलला के समक्ष कर रहा है, काशी में बाबा विश्वनाथ के समक्ष करना चाहता है, और मथुरा वृंदावन में बांके बिहारी जी महाराज के समक्ष करना चाह रहा है। यही बदलाव बड़ा है, यही बदलाव अद्भुत है।